प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे आपको कि सरस्वती योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। तो देखिए, मैं जो रामायण संहिता में योग दे रखा है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो ज्योतिष के जानने वाले हैं या जन्म कुंडली बनाने वाले हों या पत्रा देखने वाले कोई भी हो विद्वान, तो किसी पे कुंडली का अध्ययन करा करके और आप उस पर अध्ययन करा लें और दिखा लें कि कौन सा योग कैसे बन रहा है। तो देखिए, यदि किसी जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र और बुध ये तीन ग्रह हैं, यानी ये क्रमश दूसरे, चौथे और पांचवें, यानी दूसरे में होना चाहिए और चौथे में और पांचवें में, अथवा सातवें, नवें और 10वें भाव में, एक एक करके इनमें से किसी भाव में एक साथ स्थित हों, या बृहस्पति स्वराशि या मित्र राशि या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तो वह सरस्वती योग कहलाता है। यानी इसको बोलते हैं बुद्धि देने वाला योग। यानी ध्यान दे लीजिए, जन्म कुंडली का जो प्रथम स्थान होता है उसको पहला स्थान बोलते हैं, और जो दूसरा स्थान होता है कुंडली में, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे मान के चलिए वृष राशि है किसी की, तो द्वितीय स्थान जो होगा वो मिथुन राशि का होगा। उसमें यानी बृहस्पति हो, और फिर चौथे में शुक्र हो और पांचवें में बुध हो। इस तरह से वो क्रम से होने चाहिए, मतलब, या फिर ये ग्रह ऐसे ही सातवें और नवें और 10वें भाव में हो। तो मेरा कहने का मतलब ये 7वें भाव में बृहस्पति हो और 9वें भाव में शुक्र हो और 10वें भाव में बुध हो। अब ये स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों तो ज़्यादा प्रबल योग बनता है। तो इस तरह ये सरस्वती नाम का योग बनता है, जो विशेष बुद्धि में वो आदमी प्रवीण होता है और कभी की उसमें शक्ति प्राप्त होती है। अब आगे इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए यही ग्रह अगर उच्च राशि में और स्वराशि में बैठे हों तो ये ज़्यादा प्रबल फल देता है। शुद्ध रूप से यह योग यानी मिलना दुष्कर है, तथा बृहस्पति और बुध यानी बृहस्पति और बुध या बृहस्पति या शुक्र की उक्त भावों में उपस्थिति से ही यह योग बनता है। यदि ये योग 10वें और 11वें भावों में निरंतर स्थित हो तो भी यह समान प्रभाव दर्शाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कईयों तरह से योग बनता है। फिर आगे दूसरे शब्दों में बृहस्पति, बुध और शुक्र 9वें, 10वें और 11वें भाव में स्थित है, और बृहस्पति अपनी राशि यानी स्वराशि धनु राशि या मीन राशि का हो तो ये योग बहुत ही प्रबल योग बनता है। तो ये कुंडली का आप अध्ययन करा सकते हैं। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए, ये योग ये रामायण संहिता में ये दे रखा है, उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उच्च राशि या मित्र राशि में हो, शुक्र अपनी राशि में या मित्र राशि या उच्च राशि में स्थित हो, बुध योग कारक स्थिति में हो, इनमें से किसी भाव में बैठा हो तो सरस्वती योग कहलाता है और प्रभावशाली ढंग से लागू होता है। ऐसा जातक कई विषयों का ज्ञाता और अध्ययन करता, उच्च शिक्षित और अतीत ज्ञानी, चतुर, कई कलाओं में निपुण होता है। वह काव्य और लेखन के माध्यम से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये सरस्वती नाम का जो योग है ये बहुत प्रकार से बनता है। जैसे चतुर्थ भाव का कारक ग्रह बुध और पंचम भाव का स्वामी ग्रह अथवा कारक ग्रह
धन भाव के स्वामी ग्रह के साथ 9वें 10वें 11वें भाव में बैठे हों, इनमें से किसी एक की युक्ति हो, विशेष करके 10वें भाव में, तो जातक कई भाषाओं और विषयों का ज्ञाता, उच्च कोटि का विद्वान, ज्योतिषविद। यदि इस योग में नवम भाव भी सम्मिलित हो तो व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञाता और त्रिकालदर्शी बनता है। यानी ये ज्योतिष का बहुत प्रभावशाली योग माना जाएगा। तो भाई और बहनों, वीडियो बढ़िया होने की वजह से बस मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार।